एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सभी की एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। इन्हीं सब के बीच वहां पर मोटू नाम का एक हाथी रहता था। वो शरीर से बहुत बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था। सभी जानवर उसके सामने छोटे दिखते थे और खुद में ताकत होने की वजह से मोटू हाथी बहुत ही घमंडी था। वो किसी से बात नहीं करता था और हर किसी जानवर को अपने से कम समझता था। मोटू हाथी के सामने जंगल का कोई भी जानवर जाने से डरता था, क्योंकि मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता था और वो जानवरों को मारने लगता था। एक बार बबलू बंदर पेड़ पर बैठकर आराम से केले खा रहा था। बबलू को केला खाते देख मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो बबलू के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे केले खाओ? अगर तुम केले खाओगे तो मेरे कुछ नहीं बचेगा। इस जंगल के सभी केले मेरे हैं और मेरी इजाजत के बिना कोई केला नहीं खाएगा। मोटू, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये केले तुम्हारे कैसे हो सकते? ये तो मैंने पेड़ से तोड़कर खाए हैं, और अगर मैं केले नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इस बात पर मोटू को और गुस्सा आता है। उसने अपनी सूंड से बबलू को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। बबलू बंदर को इस पे बहुत चोट आती है। सभी जानवर ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी जंगल के मैदान पर मिलते हैं। शेर खान, आप कुछ कीजिए, हम इस मोटू से बहुत परेशान हो गए हैं। देखो उसने बबलू का क्या हाल किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर अगर मोटू को मैंने कुछ कहा तो उसे फिर से गुस्सा आ जाएगा और वो इस जंगल में तबाही मचा देगा। उसमें कई सारे जानवर जख्मी हो सकते हैं। मुझे इसीलिए क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। कालू चीता ये सब सुनता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मोटू हाथी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगने पर वो जंगल के तालाब के पास पानी पीने चला जाता है। तालाब के पास जाते वक्त वो देखता है वहां पर सोनू गाय पानी पी रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें यहाँ पर पानी पीने हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुम्हारे सामने रास्ते में थोड़ी ना हूँ, तुम भी तो पानी पी सकते हो। मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से पानी भी मत पियो। दूर हो जाओ यहाँ से। ये तालाब तुम्हारे थोड़ी ना है, ये जंगल के सभी जानवर इस तालाब से पानी पीते हैं। तुम होती कौन हो मेरे सामने मुंह चलाने वाली? और वो दौड़ता हुआ जाता है और सोनू गाय को धक्का दे देता है। सोनू गाय नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर कालू चीता आ जाता है। मोटू, तुम्हारा ये तमाशा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोटू हाथी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं? तुम मेरे सामने कितने छोटे हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं अकेला तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, पर तुम भी तो अकेले इस पूरे जंगल के जानवरों के सामने कुछ नहीं हो। क्या? और वो अपने पीछे देखता वहां पर जंगल के सभी जानवर होते हैं। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुके हैं। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो सभी जानवरों से मिलजुल कर रहना होगा, वरना इस जंगल से चले जाओ। तुम लोग होते कौन हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले? हम भी इस जंगल में रहते हैं मोटू, और इस जंगल पर हम सब का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मोटू हाथी ये सुनकर जोर से हंसने लगता है, पर तभी जंगल के सभी जानवर उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहे थे। मोटू हाथी को अब क्या करूं समझ ही नहीं आता है। मोटू हाथी मन में सोचता है, अगर मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम आगे से ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम में से कोई एक तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सा, तो हम सब एक साथ खड़े होकर तुमसे मुकाबला कर सकते हैं, याद रखना। मोटू हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो धीरे धीरे कर जंगल के जानवर से दोस्ती करता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की ताकत का दूसरों पर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त थे। एक था कालू चीता और दूसरा था बबलू बंदर। बबलू बंदर और कालू चीता एक ही पेड़ के पास रहते थे। पेड़ के ऊपर बबलू बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे कालू चीता रहता था। बबलू बंदर को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद था। वो हर समय गॉगल पहने रखता था। बबलू, अब तू गॉगल उतार दे, अभी तो रात हो गई है। तुझे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? अरे कालू, यह गॉगल मेरे शरीर का हिस्सा ही है। ऐसे तू समझ ले, मैं इन्हें कभी नहीं उतारूंगा। कालू चीता इस बात पर हंसता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो दोनों खेल रहे थे। भागते भागते बबलू बंदर जोर से मुंह पर गिर जाता है और उसका गॉगल टूट जाता है। बबलू बंदर ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, इतने में क्यों रो रहे हो? दूसरा ले लेंगे ना। मुझे अभी चाहिए, मैं अभी दुकान से जाकर गॉगल ले जाता हूँ। कालू चीता कुछ और कहने से पहले ही बबलू बंदर जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। पता नहीं है बबलू कब बड़ा होगा। अब शाम होने की आती है, पर बबलू बंदर वापस नहीं आता। पता नहीं ये बबलू कहाँ रह गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी छोटू खरगोश वहां पर भागते भागते आता है। कालू, कालू। क्या हुआ छोटू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कालू, बबलू को शेर खान के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। क्या? वो क्यों?
शेर खान के पास जाने वाले केले चोरी हो गए हैं और वहीं पर बबलू बंदर उनको मिल गया। शेर खान को ऐसा लग रहा है कि बबलू ने ही चोरी की है, इसीलिए उसे पकड़ कर ले गए हैं। ये बात सुनते ही कालू चीता भागते भागते शेर खान के पास चला जाता है। शेर खान, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसे बात करने दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। शेर खान कालू चीता को बबलू बंदर के पास जाने देता है। बबलू, ये सब क्या है? कालू, मैंने सच्ची में चोरी नहीं की है। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था और मुझे वहां पर केले के छिलके पड़े हुए दिखे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्हें खाकर यहाँ पर किसने डाल दिया। अभी तभी अचानक से शेर खान के सैनिक आए, मुझे पकड़ कर ले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कालू तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बबलू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर कालू चीता शेर खान के पास वापस जाता है। शेर खान, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, तब तक मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। कल रात तक तुम मुझे असली वाले चोर पकड़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कालू चीता घर आके सोचने लगता है, मुझे बीती बात सही तरह से सोच रही होगी, मैं कल उसी रास्ते से जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। सुबह होते ही कालू चीता बबलू बंदर की गॉगल वाली शॉप के रास्ते से जाने लगता है। चोरी बबलू बंदर के घर से और गॉगल के शॉप के बीच में हुई थी। कालू चीता उस जगह की ठीक तरह से जांच करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो ढूंढता रहता है। अब शाम होने को आती है, तभी उसे उस जगह में थोड़ी दूर एक अंगूठी मिलती है। कालू चीता वो अंगूठी ठीक तरह से देखता है तो उसे याद आता है कि अंगूठी तो गोलू गोरिल्ला की है। सभी गोरिल्ला जंगल के घनेदार हिस्से में रहते थे। कालू चीता वहां पर चला जाता है। झाड़ियों से छुपकर वो देखता है तो गोलू गोरिल्ला चोरी किए हुए केले खा रहा था। गोलू, तुम्हें मानना होगा, तुमने तेरे सारे केले लाकर ही दिखाए, पर गोलू तुम्हें तेरे सारे केले मिले कहाँ से? तुम उसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई शर्त जीत गया कि मैं बहुत सारे केलों का इंतजाम कर सकता हूँ। अपना दोस्त किसी और की शर्त की वजह से जेल में बंद है, इसका कालू चीतों को बहुत गुस्सा आया। कालू चीता छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है। कालू चीतों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे अचानक से हमारे सामने आ गए और इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हुआ है? गोलू गोरिल्ला और बंटी गोरिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बबलू बंदर शेर खान की जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केलों की चोरी उसने की है। क्या गोलू, तुमने ये केले शेर खान से चुराए हैं? गोलू गोरिल्ला कुछ नहीं कह पाता। तुम अब मेरे साथ चलोगे और शेर खान से माफी मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू गोरिल्ला डर जाता है, पर उसे समझ आता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। कालू चीता गोलू गोरिल्ला को शेर खान के पास लेकर जाता है। शेर खान, ये रहा तुम्हारा असली वाला चोर, इसने एक शर्त की वजह से वो सारे केले चुराए थे। मुझे माफ करो शेर खान, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था वो केले आपके थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। शेर खान, इसके बारे में क्या करना है वो बाद में सोचो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। शेर खान बबलू बंदर को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कालू चीता बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। शेर खान गोलू गोरिल्ला को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर देता है, ताकि वो आगे से ऐसा मजाक ना करे। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर उनकी मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटू नाम का लड़का था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, जो था शेरू कुत्ता। इन दोनों के और कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों को जंगल के कुछ जानवर बहुत परेशान करते थे और हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी इनके साथ लड़ाई भी करते थे। छोटू और शेरू बाकी जानवरों से लड़ाई में हर बार हार जाते थे, फिर वो जानवर इनको मारते थे। इसीलिए छोटू और शेरू उनसे दूर रहा करते थे। एक दिन की बात है, छोटू और शेरू ऐसे ही जंगल में गुजर रहे थे। तभी धुरते लोमड़ी, भोलू भालू, गोलू गोरिल्ला, इन तीनों ने उनको पकड़ लिया। आज ये दोनों मिल ही गए, आज तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। कई दिनों से तुम हमको नजर नहीं आए। शायद हमसे डर के छुप रहे थे। अब तो मिल गए, अब इनका मजा लेते हैं।
छोटू और शेरू उनकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर इस बात पर वो तीनों भी हंसने लगे। दूसरा कोई रास्ता ना देखकर छोटू और शेरू वहां से भागते हैं। उन्हें भागता देख बाकी जानवर उनका पीछा करने लगते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो, आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू और शेरू फिर भी भागते रहे। उन तीनों से थोड़ी दूर आ गए जब वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सेब का घर है। दूसरा कोई चारा ना देखकर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो तीनों अगर हमको ना देख पाए तो अच्छा होगा, नहीं तो आज तो बहुत मार पड़ेगी। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों भी वहां पर आ गए। अब तो वो हमें पकड़ ही लेंगे, अब क्या होगा। पर वो सुनते हैं अरे वाह, कहाँ चले गए, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। छोटू और शेरू को कुछ समझ नहीं आता। हम तो सामने ही हैं उनके, क्या उन्हें ये सेब का घर नहीं दिख रहा? तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो, वो तीनों भी तुम्हें और इस घर को नहीं देख सकते। बोलता हुआ घर देखकर पहले तो दोनों चौंक जाते हैं, पर फिर राहत की सांस लेते हैं। बाहर तीनों को ये छोटू और शेरू न मिलने के कारण वो वहां से चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। इसकी कोई जरूरत नहीं, और तुम दोनों जब भी कभी मुश्किल में हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये बात सुनकर छोटू और शेरू खुश हो जाते हैं। उस दिन से वो हमेशा सेब के घर में जाकर ही खेलने लगे और बाकी जानवरों से बचते रहे।